दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। नागा बाबा, अघोरियों और महिला संतों संग दुनिया के सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं से मिलने के लिए महाकुंभ का मंच सज चुका है। महाकुंभ में कई ऐसे साधु संत भी पहुंच रहे हैं जो अपने खास अंदाज के लिए चर्चा में बने हुए हैं और इन्हीं में से एक हैं IITian बाबा अभय सिंह जी, जिनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। जी हाँ, इन सब के बीच महाकुंभ में आए एक IITian बाबा सुर्खियों में छाए हुए हैं। महाकुंभ में इन्हें लोग इंजीनियर बाबा के नाम से जानते हैं। इनका दावा है कि इन्होंने बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। साइंस का रास्ता छोड़कर उन्होंने आध्यात्म का रास्ता अपना लिया और अब उन्हें आध्यात्म की जिंदगी में ही शांति मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया पर इंजीनियरिंग बाबा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें प्रेम में लड़की से धोखा मिला, जिसके बाद उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दी और भगवान की शरण ले ली। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग बाबा बेरोजगारी से मिले डिप्रेशन की वजह से आध्यात्म के रास्ते पर चल निकले। वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे JEE वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, IIT मुंबई एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी है। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं, जैसे भी पहुंचा लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। बता दें कि इंजीनियरिंग बाबा का नाम अभय सिंह है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट के मुताबिक वो हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि बॉम्बे IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ और एक कंपनी से लाखों का पैकेज ऑफर हुआ। उन्होंने कुछ वक्त तक नौकरी भी की। इस दौरान उन्होंने 2 साल डिजाइनिंग पढ़ी और फिर उनकी नौकरी फोटोग्राफी के काम में लग गई, जिसमें उनको अलग अलग जगह घूमना था और फोटोग्राफी करनी थी। उन्हें अच्छा लगा, लेकिन कुछ समय बाद इससे भी मन हट गया क्योंकि जीवन का मकसद नहीं मिल रहा था। वहीं एक समय के बाद जब वो डिप्रेशन में रहने लगे तो उनकी बहन ने उन्हें संभालने के लिए कनाडा बुला लिया और वहां पर उनकी नौकरी लग गई। लेकिन वहां भी जिंदगी जीने का और जीवन का सही कारण उन्हें नहीं मिल रहा था। वहां फिर वो डिप्रेशन में आ गए और कोरोना के बाद भारत वापस लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने अलग अलग विधा की पढ़ाई करनी शुरू की। इसके बाद उन्हें जीवन की नई राह मिली। समय मिलने पर पैदल चारों धाम की यात्रा की, पैदल उत्तराखंड में अलग अलग जगह और हिमाचल में अलग अलग जगह की यात्रा करी और जीवन को जानने की कोशिश की। अब इंजीनियरिंग बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव शंकर की शरण में समर्पित कर दी है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें लेकर आगे क्या क्या खबरें सामने आती हैं।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।